नमस्कार। आज की इस वीडियो में बवासीर या पाइल्स कैसे होती है और इसका इलाज एवं सर्जिकल प्रोसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हीमोरेक्टोमी बवासीर को हटाने के लिए की जाने वाली एक सर्जरी है और यदि आपकी बवासीर अधिक रूढ़िवादी उपचार का जवाब नहीं देता है तो आपका डॉक्टर इसकी सिफारिश कर सकता है। बवासीर जिसे पाइल्स भी कहा जाता है सूजी हुई नसें हैं जो मलाशय या गुदा नलिका की सतह पर दिखाई देती है। गुदा नलिका के प्रवेश के द्वार के पास सूजी हुई नस के बाहरी बवासीर कहा जाता है, जबकि मलाशय के अंदर सूजी हुई नस को आंतरिक बवासीर कहा जाता है। आंतरिक बवासीर को उनके विकास के स्तर के अनुसार विकृत किया गया है। पहली डिग्री के आंतरिक बवासीर वे होते हैं जो हमेशा मलाशय के अंदर रहते हैं। दूसरी डिग्री की आंतरिक बवासीर शौच के दौरान मलाशय के बाहर फैलती हैं और फिर स्वचालित रूप से मलाशय के अंदर लौट आती है। तीसरी डिग्री की आंतरिक बवासीर मल त्याग के दौरान आमाशय के बाहर फैलती है, फिर वापस मलाशय में धकेल दी जानी चाहिए। और चौथा डिग्री की आंतरिक बवासीर हमेशा मलाशय के बाहर रहती है और इसके अंदर नहीं धकेला जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। इस स्थिति के कुछ कारण हैं: लगातार कब्ज रहना, जीर्ण दस्त, अत्यधिक वजन उठाना, गर्भावस्था में भी हो सकता है, मोटापा जिसे ओबेसिटी कहते हैं, शौच करते समय अत्यधिक प्रयास करना। हेमरोडेक्टोमी से पहले यह संभव है कि रोगी को स्थानीय या सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाए। यदि सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसे ऑक्सीजन मास्क के माध्यम से अंदर सीरा में सोने के लिए दवाएं दी जाएंगी और बाद में मुंह के माध्यम से और श्वास नली में एक श्वास नली डाला जाएगी। सर्जरी के दौरान उसे सांस लेने में मदद मिलेगी। एक बार जब रोगी सो जाता है तो उसे तुरंत पेरिनेम और गुदा की कीटाणु रहित करने के लिए लिथोटोमी लेजर या पार्श्व स्थिति में रखा जाएगा। डॉक्टर सूजन वाली नस को बाहर निकालने के लिए बवासीर के आसपास के ऊतकों में चीरा लगाने के लिए एक टेलेपन इलेक्ट्रोकॉटरी या लेजर का उपयोग करना शुरू करेंगे। विशेष सूजन को बांध सकता है। जब इसे हटाया जाता है तो रक्त स्राव को रोकने के लिए इसे किया जाता है। एक बार यह हो जाने के बाद डॉक्टर सूजी हुई नस और सूजन वाले ऊतकों को निकाल लेंगे और मामले के आधार पर वह मूल्यांकन करेगा कि क्या घाव को खुले छोड़ दिया जा सकता है या टाँके लगाए जाना चाहिए। अंत में घाव को ठीक करने और संक्रमण से बचाने के लिए घाव पर औषधियाँ पट्टी लगाई जाएंगी। आमतौर पर यह प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती है और सर्जरी के बाद मांस नली को हटा दिया जाता है और रोगी को उच्च फाइबर आहार खाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही वसूली के दौरान कब्ज से बचने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीने के लिए कहा जाएगा जो 2 और 3 दिन तक रहेगा। यह डाइट प्लान उनका रहेगा, लगभग सप्ताह से 2 महीने तक चलेगा। प्रक्रिया के बाद दिनों में रोगी को अधिक आरामदायक बनाने के लिए डॉक्टर गर्म स्नान, दवाएं, जुलाब की सलाह देंगे। यह सर्जरी होने के बाद अधिकांश पेशेंट उसी दिन डिस्चार्ज किए जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में रोगी को 1 या 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है। इसी तरह यह महत्वपूर्ण है कि यदि बुखार, अत्यधिक दर्द, घाव का सूखना, लालिमा या सूजन जैसे दुष्प्रभाव हो तो रोगी को तुरंत अपने डॉक्टर या से संपर्क करना चाहिए। बवासीर एक बेहद आम समस्या है जिसकी जटिलताओं से बचने के लिए समय पर इलाज किया जाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।